हे व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनस अहमद और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द इन्फॉर्मेटिव पे। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप BACS यानी दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका न्यू कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके भी घर में आपने नया घर ख़रीदा है, उसमें न्यू कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है या न्यू कनेक्शन नहीं है, तो उसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, बेसिकली आपको सबसे पहले करना क्या है, गूगल पे जाके BACS राजधानी की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद गाइस, ये है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गाइज़, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। तो ये मेरा ऑटो लॉगिन हुआ है, ईज़िली हो जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप सारी जितनी भी BACS से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल कर पाएंगे। अच्छा, हम इसको लॉगिन कर देते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है गाइज़, यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल दे देगा कि किससे रिलेटेड ये जो मीटर है वगैरह जो भी है, सारी आपकी डिटेल आ जाएंगी, जो कंज्यूमर डिटेल होंगी। उसके बाद गाइज़ आपको करना क्या है, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। गाइस, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको दिखेगा ये न्यू कनेक्शन एंड यहाँ पे और भी सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, जैसे कि एड्रेस चेंज की, अगर आपको एड्रेस करेक्ट कराना है या फिर लोड चेंज करवाना है या फिर नेम चेंज करवाना है एंड सो ऑन। तो हम बात कर रहे हैं न्यू कनेक्शन के बारे में। तो जब आप न्यू कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा गाइस। उसके बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप आएगा। तो रिक्वेस्ट टाइप में बेसिकली आपको करना क्या है, न्यू कनेक्शन अप टू 10 किलोवाट तक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो डोमेस्टिक बेसिकली यूजेज होते हैं वो 1 से लेकर 10 किलोवाट तक के ही होते हैं, या उससे भी बहुत कम। यूजुअली 1 या 1.5 किलोवाट के ही लगते हैं। और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपसे ये डिटेल्स मांगेगा सारी। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। जो भी आपका नियर बाई डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको चूज़ करना है। जैसे मैं ओखला में रहता हूँ तो मेरा जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आता है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल के लिए या फर्म के लिए। अगर आप एक बंदे हैं, खाली एक घर के लिए चाहिए, तो वो इंडिविजुअली होता है, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज़ आपको अपना टाइटल डालना है, डॉक्टर, मिस या जो भी है, यहाँ पे मिस्टर डाल देते हैं। देन आपको अपना नेम वगैरह डालना है। तो गाइस, यहाँ पे हम अपना नाम डाल देते हैं। मिडिल नेम ऑप्शनल है, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, बट लास्ट नेम डालना ज़रूरी है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ से रिलेशन टाइप आएगा, तो यहाँ पे जो आपको डालना है, फादर या हस्बैंड का नेम डालना है। तो अभी जैसे आपने अपना नाम डाला है तो यहाँ पर आपको सन ऑफ डालना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना पड़ेगा गाइस। तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेगा कि आपका पेशा बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे हम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, या फिर हाउसवाइफ जो भी है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम स्टूडेंट डाल देते हैं गाइस, या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे गाइस आपको डालनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो गाइस मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, अभी आपको दिख जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। डेट ऑफ एनिवर्सरी डालें या ना डालें कोई मसला नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी। मोबाइल नंबर देना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी बिल से रिलेटेड सारी उस पर आएगी एंड आपकी ईमेल पर आएगी। तो यहाँ पे मैंडेटरी का मार्क भी है, ईमेल तो डालना ही डालना है। व्हाट्सएप नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे भी आ सकती है। इसके बाद गाइस सबसे पहले आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर लें। इन केस अगर आप इंटरनेट चला जाता है, फ़ोन बंद हो जाता है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी भरी हुई मिलेगी। देन यहाँ से आप गाइज नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपको डालना है अपने हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर है। एंड गाइज ये ऊपर पढ़ लीजिए, लिखा है सप्लाई एड्रेस वेयर कनेक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको बेसिकली वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आपको कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे तो मांगा है इसने नंबर, हाउस नंबर, ये हमने डाल दिया। गाइज यहाँ पे हमें डालना है फ्लोर नंबर या फिर जो बिल्डिंग नंबर या फिर जो भी आपका फ्लोर होगा वो। एंड गाइज स्ट्रीट डाल देनी है, स्ट्रीट नंबर डाल देना है। तो मेरा लिए नंबर 7 है तो मैंने डाल दिया। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे मेन एड्रेस डाल देना है, जो भी लोकेलिटी होगी आपकी।
से मेरी जामिया नगर ओखला है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसके बाद गाइस आपको एक यहाँ पे लैंडमार्क चूज़ करना है, यहाँ पे आपको नियर डाल देना है। नियर बेसिकली ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि किस अगर बिहाइंड है, किसी चीज़ के पीछे है तो बिहाइंड वगैरह वो आप देख के डाल लीजिएगा जो भी होगा। तो मेरा हरी मस्जिद के घर के पास है, तो मैं ऐसे गाइस नियर हरी मस्जिद डालूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको डालना है पोस्टल कोड, जिसे पिन कोड भी कहा जाता है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। देन गाइज यहाँ पे आता है बिलिंग एड्रेस। अब गाइज ये बिलिंग एड्रेस क्या है? बिलिंग एड्रेस बेसिकली गाइज एक अलग एड्रेस है जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपकी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप कहीं और से बेसिकली क्या कहते हैं फॉर्म भर रहे हैं सबमिशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के नए कनेक्शन के लिए, तो आप वो एड्रेस डाल सकते हैं। बेसिकली जहाँ पे मीटर लगेगा वहाँ पे आपको ये वाला एड्रेस डालना है, यहाँ पे आप कोई सा भी डाल सकते हैं। ये बेसिकली वो एड्रेस है जहाँ पे बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जिसे हम बेसिकली कहते हैं। अगर ये सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देन गाइज मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है, लैंड नंबर भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। इसके बाद सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तीसरे स्टेप पे, जहाँ पे बेसिकली हमसे पूछेगा कि किस तरीके का कैटेगरी का मीटर चाहिए, तो यहाँ पे आप चले जाएं। तो गाइस यहाँ से आपको पूछेगा कैटेगरी के बारे में। यहाँ पे आपको डोमेस्टिक सिलेक्ट करना है, जो बेसिकली घरेलू मीटर्स होते हैं। उसके बाद कनेक्शन टाइप भी आपको चूज़ करना पड़ेगा, BACS एम्प्लॉय वगैरह। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ जनरल कैटेगरी चूज़ करना है। अगर आप BACS एम्प्लॉय वगैरह हैं तो आपको चूज़ करना है, DDA वगैरह में रहते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है तो जनरल कैटेगरी। और उसके बाद गैस आपको अपना लोड सेलेक्ट करना है कि कितने लोड का आप मीटर लेना चाहते हैं। बेसिकली 1 किलोवाट का होता है, 1.5 किलोवाट का होता है, 2 किलोवाट का होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं किलोवाट, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1। दैट मीन्स कि 1 किलोवाट का आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद गैस आपको यहाँ पे चूज़ करना है न्यू कनेक्शन। अगर न्यू कनेक्शन है तो यहाँ पे न्यू कनेक्शन आपको चूज़ करना है। एंड यहाँ पे पूछेगा परमानेंट या टेम्पोरेरी, तो यहाँ पे आपको परमानेंट पे सिलेक्ट कर देना है। देन गाइस ये आपसे पूछेगा टाइप ऑफ एरिया के बारे में पूछेगा कि झुग्गी झोपड़ी तो नहीं है या फिर कोई DDA फ्लैट है। अगर ऊपर के दोनों में से कुछ नहीं है तो आपको हमेशा अदर्स पे ही क्लिक करना है। देन गाइस आपसे पूछेगा प्रीमिसेस के बारे में कि आपका किराए का घर है कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है या कैसा है। अगर आपका खुद का घर है तो ओन्ड, अगर रेंट वगैरह पे रहते हैं तो रेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली ओन डाल देंगे। देन गाइस बिलिंग टाइप पूछेगा, पोस्ट पेड चाहिए, प्रीपेड चाहिए। जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली, जो हर जगह यूज़ होता है वो बेसिकली पोस्ट पेड होता है, क्योंकि हम पहले कंजम्पशन कर लेते हैं देन हम पे करते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट पेड क्लिक कर देंगे। देन गाइस मीटर की चॉइस BACS मीटर डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद गाइस वोल्टेज लेवल पूछेगा तो इसमें LT डाल दीजिएगा। उसके बाद फेज़ 1 वगैरह, तो फेज़ के ऊपर है तो फेज़ 1 चाहिए तो फेज़ 1, 3 चाहिए तो 3। आधार नंबर गाइस मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं फॉर सम फ्यूचर रेफरेंसेस देन डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पैन नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा गाइस पर्पस ऑफ न्यू कनेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, ये आपको पर्पस डालना है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना कोई मसला नहीं है, डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं नीडेड अ कनेक्शन, की हमें एक कनेक्शन की ज़रूरत है। तो गाइस यहाँ पे आपसे वोटर ID नंबर पूछेगा, अगर आपको अगेन डालना है तो डाल सकते हैं वरना कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे भी येस नो करें, कोई दिक्कत नहीं। सेव एज ड्राफ्ट करें एंड देन नेक्स्ट कर दें। उसके दोस्तों अब कर देते हैं अपलोड यहाँ पे अपना फोटोग्राफ। तो यहाँ से आप कर सकते हैं फाइल चूज़ एंड गैलरी में जा सकते हैं। गैलरी में जाके आपको अपना फ़ोटोग्राफ डालना पड़ेगा। तो ये हम ये फ़ोटो डाल देते हैं। गाइस ध्यान रखें 1 MB से कम हो, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे ग्रीन का मतलब आ रहा है सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद गाइस आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको किसी वाइट पेपर पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा एंड उसको अपलोड कर दीजिएगा। अभी मेरे पास ऐसा कोई सिग्नेचर पड़ा नहीं, तो ये टेडी बियर की फ़ोटो डाल देते हैं आपको समझाने के तौर पे गाइस सिर्फ, एंड इसको भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे आपसे कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स मांगेगा, यहाँ से आपको ये सब नहीं डालना है, सिर्फ एनी वन कोई एक डालना है PDF फॉर्मेट में। ये ध्यान रखिए PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, आपको उसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसमें से कुछ भी चूज़ करके डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी। तो बेसिक चीज़ आधार होती है, तो आधार को अपलोड कर देते हैं। अभी गाइज़ मेरे पास कोई ऐसी PDF फॉर्म नहीं पड़ी, तो मैं अभी इसमें कुछ भी PDF फॉर्म में डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको पता रहे। जैसे अभी PDF फॉर्म में है, तो गाइज़ ये हमारा आधार यहाँ से अपलोड, तो यहाँ से इसको ओके कर देंगे, इसका मतलब सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया। यहाँ से अब आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ करनी थी गाइज़, लेकिन नीचे हमें चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंडर ओनरशिप प्रूफ, आपको अपनी ओनरशिप प्रूफ भी डालना पड़ेगा कि यस आपका ही वो घर है जहाँ पे आप अपना क्या कहते हैं मीटर लगवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं गाइज़, एक बेसिक सी चीज़ होती है सर्टिफाइड कॉपी डाल सकते हैं। ये आप ये गाइस ये डाल सकते हैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टाइटल डीड, जो आपके घर के कागजात होते हैं उनकी फ़ोटो कॉपी डाल सकते हैं। तो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी आपकी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हम नॉर्मल से सेलेक्ट करके डाल देते हैं। तो ये भी हमारा अपलोड हो गया गाइस। एंड एक ही चूज़ करना था, तो आपके पास इसमें से जो भी अवेलेबल है वो आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। एंड देन गाइस यहाँ से आ जाते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर एप्लीकेबल हैं फॉर्मेट में, ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं गाइस, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल में डाले गए हैं। एंड यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे।
तो गाइस हमारा अब आ जाता है फाइनल स्टेप, ये है सेल्फ डिक्लेरेशन आपके बारे में। इसको आपको पढ़ लेना है एंड इसको पढ़ने के बाद गाइस आपको यहाँ से इसको वेरीफाइड यहाँ पे टिक भी कर देना है। देन आपको अपनी डिटेल जितनी भी आपने दी है उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद गाइस बेसिकली क्या होगा कि आपका जो मीटर वगैरह है इसकी एप्लीकेशन BACS डिपार्टमेंट में पहुँच जाएगी, जहाँ पे उनको जब उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी देन वो आपके बिलिंग एड्रेस जो जहाँ पे आपको मीटर लगवाना है उस एड्रेस पे आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की एंड उसके बाद आपको एक पेमेंट लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी मीटर कनेक्शन के लिए, जो आई थिंक कुछ हज़ारों में होता है, 4 या 5 हज़ार रुपये में आई थिंक। बेसिकली मुझे पूरा इसका आइडिया नहीं है कितने में होता है, लेकिन कुछ पैसा आपको पे करना होता है एंड देन आपका वेरिफिकेशन के बाद आपका मीटर आपके घर पे आके लग जाता है। सो गाइस दिस वाज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो इफ यू वांट अ न्यू कनेक्शन ऑफ BACS मीटर बिल। तो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। तो आप इसको ऐसे अपने मीटर को नया कनेक्शन ले सकते हैं।